ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई। ओके, यहाँ पे भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, उसको सॉल्यूशन फाइंड करना है। कंडीशन कोई नहीं है, इसलिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये x प्लस वाई साइन के फंक्शन के अंदर है, इसलिए इस x प्लस वाई को सेपरेट करके हम dy या dx के साथ नहीं ले जा सकते। और जब तक इसको सेपरेट करके y को dy के साथ और x को dx के साथ अगर नहीं ले जाते तो इसका इंटीग्रेशन भी हम नहीं कर सकते, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में किया। अगर आप ये सोचने की इस साइन को मैं यहाँ पे ले जाऊं और साइन इनवर्स dy बाई dx रखूं, तो dy बाई dx साइन इनवर्स फंक्शन के अंदर आ जाएगा, और फिर इस x को मैं dx के साथ या y को dy के साथ फिर भी नहीं ले जा सकता। यानी ये साइन फंक्शन मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा इन दोनों को सेपरेट करके y को dy के साथ लाने में और dx को x के साथ लाने में। तो इसका सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, कोई एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। साइन को अगर यहाँ पे भी ले आऊं तो ये dy बाई dx साइन इनवर्स में आ जाएगा, तो भी ये एडजस्टमेंट हम नहीं कर सकते। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब भी मिले जिसमें x प्लस वाई या कोई भी x माइनस वाई या x प्लस वाई प्लस 2 या प्लस 1 ऐसे लिखे हों किसी फंक्शन के अंदर, कि जिससे आप इनको सेपरेट करके dy के साथ y को या dx के साथ x वेरिएबल्स को ना ला सकें, तो तब आपको उस पूरे जो फंक्शन है यहाँ पे x प्लस वाई साइन के अंदर है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो इस पूरे फंक्शन को x प्लस वाई को आप z कंसिडर कर लीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू z। इससे क्या होगा, ये पूरा z हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो dy है, राइट? तो dy को हम dz में कन्वर्ट कर देंगे। वो कैसे करेंगे, ये x प्लस वाई अगर इज इक्वल टू z हमने कंसिडर किया, राइट? अगर इस पूरे इक्वेशन का हम विथ रिस्पेक्ट टू x अगर डेरिवेटिव करें, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स क्या होगा, और इसका भी विथ रिस्पेक्ट टू x और इसका भी z का भी विथ रिस्पेक्ट टू x अगर डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा हमें पता है, 1, राइट? ओके, यहां पे y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाय dx। विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं इसलिए, राइट? अगर विथ रिस्पेक्ट टू y करते y का डेरिवेटिव क्या होता, 1 होता। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, सीधा dy बाय dx। z का भी विथ रिस्पेक्ट टू अगर z करते dz होता यहाँ पे तो 1 होता, लेकिन यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x z का डेरिवेटिव भी क्या होगा, dz बाय dx। ये मैं क्या क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। अब यहाँ पे 1 प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू dz बाई dx मिला मुझे। यहाँ पे dy बाई dx को सब्जेक्ट बनाइए, तो dy बाई dx को अगर मैं सब्जेक्ट बनाता हूं तो इस 1 को मुझे यहाँ पे ले जाना पड़ेगा, तो ये माइनस हो जाएगा। dy बाई dx मुझे क्या मिलेगा, dz बाई dx माइनस 1। ये हमने किया, ये पूरा जो हमने प्रोसीजर किया विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करने का, ये मैंने dy बाई dx फाइंड करने के लिए किया। इससे आपको dy बाई dx मिल गया। अब इस dy बाई dx की जो वैल्यू आई है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस टाइप के जब भी आपको एग्जांपल मिले जहां पे आप x प्लस वाई को सेपरेट करके इनके साथ ना लिख सकें, तो सबसे पहले x प्लस वाई को इक्वल टू कोई z ले लीजिए, फिर उसका विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करके dy बाई dx को सब्जेक्ट बनाइए। dy बाई dx की जो वैल्यू आती है उसको dy बाई dx की जगह लिख दीजिए। तो अब हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई dx की जगह ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, dz बाई dx माइनस 1, और ये साइन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई तो हमने ले लिया है z, तो ये हो जाएगा साइन z। तो अब क्या होगा, अब हमारा फायदा ये होगा कि dx के साथ प्रीवियस एग्जांपल्स में जैसे करते थे, dx के साथ x वाला वेरिएबल ले आइए और dz के साथ z वाला वेरिएबल या z वाला फंक्शन जो भी है उसको ले आइए। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या होगा, dz बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस साइन z। ये 1 यहाँ पे आ गया तो प्लस हो गया। अब ये 1 प्लस साइन z वाला वेरिएबल है यहाँ पे सब, तो इस पूरे फंक्शन को मैं यहाँ पे ले आऊंगा dz के साथ, और dx को यहाँ पे ले आऊंगा मल्टीप्लेक्स में इसके साथ। ओके, dx x का कोई वेरिएबल नहीं है, तो dx यहाँ पे अकेला आएगा, और 1 प्लस साइन z इसमें z वेरिएबल है, इसलिए ये पूरा यहाँ पे dz के साथ डिवीजन में आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये dx यहाँ पे आ गया 1 इंटू dx।
इससे फायदा क्या होगा, ये देखिए प्रीवियस एग्जांपल्स की तरह ही है, उसमें क्या था dy के साथ y वाले वेरिएबल आते थे और dx के साथ x वाले वेरिएबल। यहाँ पे मैंने इस xy प्लस y को z में कन्वर्ट कर दिया और dz के साथ अब मैं z वाले वेरिएबल लाऊंगा प्रीवियस एग्जांपल्स की तरह। यहाँ पे y के साथ dy की जगह dz आ गया, तो dz के साथ z वाले वेरिएबल आएंगे और dx के साथ अगर x वाला वेरिएबल होता है तो वो आएगा। तब यहाँ पे इसको मैं इंटीग्रेशन करूंगा दोनों साइड। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो 1 प्लस साइन जेड को उसके कंजुगेट यानी कि 1 माइनस साइन जेड से मैं मल्टीप्लाई करूंगा नीचे। 1 प्लस साइन जेड 1 माइनस साइन जेड से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। मैंने नीचे इसको मल्टीप्लाई किया तो नीचे ऊपर भी मुझे 1 माइनस साइन जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये दोनों बैलेंस हो गए। इनटू डी जेड, ये डी जेड इज इक्वल टू 1 का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन क्या है, एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, राइट। अब ये 1 प्लस साइन जेड 1 माइनस साइन जेड क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, उसी तरह से ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह 1 प्लस साइन जेड इंटू 1 माइनस साइन जेड क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन जेड ऊपर ऐसा का ऐसा ही रहेगा 1 माइनस साइन जेड अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन जेड का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर जेड और ये डी जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड मतलब क्या होगा कॉस स्क्वायर जेड, ये आपको पता है 1 माइनस साइन जेड अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड क्या होगा कॉस स्क्वायर जेड डी जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब कॉस स्क्वायर जेड को मैं 1 के नीचे सेपरेट रखूंगा और इससे साइन जेड के नीचे सेपरेट रखूंगा, तो कॉस स्क्वायर जेड 1 के नीचे आ जाएगा माइनस साइन जेड अपॉन कॉस स्क्वायर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर जेड हमें पता है क्या होता है सेक स्क्वायर जेड, और साइन जेड अपॉन एक कॉस जेड अगर इसमें से लेते हैं तो साइन जेड अपॉन कॉस जेड क्या होता है टेन जेड, और नीचे और एक कॉस जेड बच गया, साइन जेड अपॉन कॉस जेड टेन जेड हुआ तो और एक जो कॉस जेड बचा वो ऊपर जाएगा, तो इसी तरह क्या हो जाएगा वो एक कॉस जेड सेक जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डी जेड आएगा, पीछे डी जेड आएगा। तो अब सेक स्क्वायर जेड का विथ रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक स्क्वायर जेड का हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होता है टेन जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड, क्योंकि टेन जेड का अगर डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जेड तो क्या होता है सेक स्क्वायर जेड। उसी तरह टेन जेड सेक स्क्वायर जेड का विथ रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेशन क्या होगा सेक जेड, करेक्ट, क्योंकि सेक जेड का डेरिवेटिव क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू जेड सेक जेड टेन जेड, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो इसका रिवर्स होगा सेक जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब हमारा जो इक्वेशन था वो तो y x में था, ये तो z वाला है, तो अब हम जब हमारा आंसर जब आ गया है तो इस आंसर को फिर से हम एक्स वाई में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, z इज इक्वल टू क्या था हमारा x प्लस वाई, तो फिर से z को हम x प्लस वाई से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ 10 x प्लस वाई माइनस सेक x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस सी। तो ये हमारा हुआ फाइनल आंसर, राइट, ये हमारा हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन। तो इस टाइप के एग्जांपल को हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि जहां पे हम x और y को सेपरेट करके dy और dx के साथ अलग अलग नहीं लिख सकते, वहां पे उस पूरे फॉर्म को x प्लस वाई को या जो भी हो यहाँ पे उसको z ले लेना है, फिर उसमें से उसका x विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करके हमें dy बाई dx उसमें से फाइंड करना है, dy बाई dx को इस वैल्यू से रिप्लेस करना है और x प्लस वाई को हमें z से रिप्लेस करना है। फिर उसका जैसे ही हम जैसे dy और dx का जो इक्वेशन था उसमें जैसे हम dy के साथ y वाले वेरिएबल और dx के साथ x वाले वेरिएबल का इंटीग्रेशन करेंगे, उसी तरह यहाँ पे भी करना है, dz के साथ z वाले वेरिएबल ले आएंगे, dx के साथ x वाले वेरिएबल उनका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था इसलिए हमने कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया, उससे बैलेंस किया, फिर यहाँ पे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड की फॉर्मूला लिखी कॉस स्क्वायर जेड, उसको सेपरेट लिखा दोनों के बीच, तो ये हमारी फॉर्मूला हुई, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के हिसाब से। फिर उसका इंटीग्रेशन हमें पता था तो हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया। फाइनली z हमने सपोज किया था इसलिए उस z को फिर से हमें रिप्लेस किया x प्लस वाई से, तो हमें जो हमारा फाइनल आंसर था वो मिल गया। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो काफी इजी था अगर आप समझ जाते हैं तो।